हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन का लास्ट पार्ट अप्रॉक्सली। तो हम इसमें आज देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस में हमने देख लिया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में देख लिया था, हमने किरालिटी के बारे में देख लिया था, हमने किराल कार्बन के बारे में देख लिया था। ठीक है, ये सारी चीज हमने देख ली थी। एक पॉइंट वहां नोट करने वाला है कि अगर कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, उसमें बहुत सारे कार्बन है और हर कार्बन, ये नहीं डिपेंड करता, एक कार्बन की अगर मैं बात करूं, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें एक कार्बन है जो कि अनसिमेट्रिकल है, उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग सब्सट्रेंट से जुड़ी हुई है, तो वो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है, अगर उसमें बहुत सारे कार्बन हैं और अगर उसमें 3-4 कार्बन किराल है, अगर 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन हमारे किराल है, ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन है, तो वो जो मॉलिक्यूल है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन अगर मॉलिक्यूल एक कार्बन का है और वो कार्बन जो है वो अलग अलग वैलेंसी का है, तो जो मॉलिक्यूल है, जो कार्बन है बेसिकली, वो एसिमेट्रिक होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, ये हमने बात उस दिन प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ली थी और एलिमिनेशन रिएक्शन देख ली थी। आज जो थर्ड पार्ट बचता है हेलो अल्केन का, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में रिएक्शन विथ मेटल का है। तो मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन विथ मेटल, तो हेलो अल्केन की जब मेटल के साथ रिएक्शन होती है तब बेसिकली क्या होता होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने 11th में पढ़ा होगा। यहां पर हम देखते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे बनता है और क्या मुद्दा है। और बेसिकली जब हम हेलो अल्केन, मतलब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ किसी मेटल की केमिस्ट्री होती है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी मेटल का इन्फ्यूजन होता है, उसमें फ्यूजन होता है मेटल का, तो उस कंपाउंड को हम बोल देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि ग्रिग्नार्ड ने बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो इसको लिख सकते हो, व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड react with metal, it form ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर हो रही बात की नहीं? उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ में आ रही बात? क्लियर? उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्या होगी? डेफिनेशन हो गई। क्लियर? अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में यहां पर हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारा, जब हम हेलो अल्केन और हेलो एरीन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है वो हमारा क्लोराइड्स भी हो सकता है, ठीक है, ब्रोमाइड्स भी हो सकता है, ठीक है, और आयोडाइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये मेनली हमारे जो हेलो अल्केन है वो ऑर्गेनोमेटेलिक के साथ, जब हमारे मेटल के साथ बनाते हैं तो उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम बोल देते हैं। यहां पर हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। किसकी बात करेंगे हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो आया कहां से और किसने दिया और कब दिया? बात है 1901 की। कब की बात है? 1901 की, जब विक्टर ग्रिग्नार्ड ने रिएक्शन कराई। किसकी? आर की, मतलब हेलो अल्केन की रिएक्शन कराई। किसकी कराई? हेलो अल्केन की रिएक्शन। और हेलो अल्केन की रिएक्शन कराई किसके साथ? Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ईथर इन्होंने ड्राई क्यों लिया? हम एक्वस कंडीशन में भी ले सकते थे, ड्राई ही क्यों लिया? क्योंकि जब वाटर की प्रेजेंस होगी तो वाटर रिएक्ट कर जाएगा इससे, है ना, वाटर रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर हो रही बात नहीं? या फिर ये हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो रिएक्शन हमारे वाटर के प्रेजेंस में बिगड़ जाएगी यहां पर, जो कि एक डायरेक्शनल रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमको नहीं मिल पाएगा। यहां पर अब देखो, यहां पर नेचर बदल जाता है कार्बन का।
अब यहां पर देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है यहां पर कार्बन का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, RMgX। क्या बना लेता है, RMgX। और यहीं पर कार्बन का नेचर क्या हो गया, अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। और इसी बेसिस के लिए यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बन गया डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि मेटल होता है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसके कंपेयर में जो R है वो, जब कार्बो यहां पर कैटायन नहीं बनेगा, यहां पर कार्बो एनाइन बन रहा है जब RMgX बन गया। मतलब RMgX क्या है हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इतनी सी बात समझ में आई आपको, बोलो इतनी सी बात समझ में आई। तो ये हमारी रिएक्शन है, ये प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो हम हेलो अल्केन की रिएक्शन Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये हमारा बन जाता है RMgX। क्या बन जाता है, RMgX। और इसको हम बोल देंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मेटल की कॉम्बिनेशन हुई। और ये हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि इसको 1901 ने विक्टर ग्रिग्नार्ड ने दिया था। इतनी सी बात समझ में आई, इसको फटाफट नोट कर सकते हो आप, तो नोट करो। हम और भी रिएक्शन हम देख लेंगे, और भी रिएक्शन इसके कंपेयर में देखेंगे। देखो इसको नोट कर सकते हो। अब हमारी कोई भी रिएक्शन हो, है ना, अगर हेलो अल्कीन की रिएक्शन हो रही है, हमने बात कर ली CH3 CH2Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। क्या बन जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ये हमारा केवल Mg जो है वो बीच में आ जाएगा इन दोनों के। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 MgBr। क्लियर, समझ में आ रही बात। ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 MgBr। ये क्या बन गया, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GR। क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो कोई भी रिएक्शन कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो इसको फटाफट नोट कर लो। ये हमारी मेटल रिएक्शन विद मेटल है। रिएक्शन विद मेटल में हमारी एक और रिएक्शन आती है जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में देखो बेसिकली होता क्या है, क्लियर। देखो आपको बेसिकली जो बोर्ड एग्जाम में है वो रिएक्शन अगर आपको पता है तो उसकी आप थ्योरी बना सकते हो। जैसे हम इसकी थ्योरी की बात करें तो इसमें बोल सकते हो कि व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑफ 2 कार्बन। क्लियर हुई बात की नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं। वुड्स रिएक्शन में देखो, वुड्स रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, ये भी रिएक्शन विद मेटल में है। अगर हमारा हेलो अल्केन है, क्या है, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन की रिएक्शन जो हमने सोडियम के साथ करा दी, किसके साथ, सोडियम के साथ। अब होगा क्या बेसिकली, यहां पर देखो, यहां पर देखो, जब हमने यहां पर हम 2 मोल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 2 मोल। यहां पर समझना कुछ इस तरीके से हम रिएक्शन कराएंगे, और ये हमारा X और R, ठीक है। हमने ये 2 मोल लिया, हमने इस तरीके से लिख दिए ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म में हम बता सकें, तो आपको समझ में आ जाए। तो ये हमने 2 मोल लिए, हम सीधे लिख सकते थे इधर पे 2 मोल, ठीक है। हम सिंपल ये लिख सकते थे 2RX प्लस 2Na, ठीक है। ये रिएक्शन करा सकते थे, लेकिन हमने इस तरीके से लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये जो है, ये पूरा का पूरा 2NaX निकल जाएगा और RR बचेगा। क्या बन गया, ये सिमेट्रिकल एल्कीन बन जाएगा, और 2NaX हमारा निकल गया। X हमारा कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या बन गया, ये अल्केन बन गया, सिमेट्रिकल अल्केन। क्लियर हो रही बात की नहीं। इवन नंबर कार्बन का अल्केन बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इवन नंबर का कार्बन का अल्केन बनेगा। क्लियर। तो वुड्स रिएक्शन से लिख सकते हो, इट फॉर्म अल्केन ऑफ इवन कार्बन, अल्केन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर हो रही बात कि नहीं, बोलो समझ में आ रही बात, फटाफट नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। 2 रिएक्शन हमने यहां पर देख ली, पहली हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और दूसरी हमारी क्या है, वुड्स रिएक्शन। क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो वुड्स रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। अगर हम एक और एग्जांपल यहां पर देखें वुड्स रिएक्शन का, तो यहां पर देखिए, अगर इस तरीके से रिएक्शन हुई आपकी, क्या हुई, इस तरीके से आपकी रिएक्शन हुई, हमने ले लिया CH3 CH2Br, ठीक है, और यहां पर हमने क्या ले लिया, Na, ठीक है। तो यहां पर हम अब 2 मोल लेंगे, क्या लेंगे, 2 मोल। तो आपको अगर लिखना है, अगर आप पहले तो सीख जाओगे तो क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो आप सिंपल 2 मोल करके 2Na करके आप सीधे बना दोगे, लेकिन आपको इसको उल्टा फॉर्म में लिख दो, Br, ठीक है, CH2 और CH3 इस फॉर्म में लिख दो। क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ में आ रही बात कि नहीं? और ये पूरा का पूरा हमारा निकल जाएगा, ठीक है, 2NaBr निकल जाएगा। तो क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 एंड CH3, मतलब क्या बन गया? ये ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया? ब्यूटेन। और 2NaBr हमारा निकल जाएगा, फरार हो जाएगा, ये सॉल्ट बन गया हमारा 2NaBr, और ये सोडियम ब्रोमाइड हमारा क्या हो जाएगा? बाई प्रोडक्ट फॉर्म में ये निकल जाएगा। प्रोडक्ट हमको क्या मिल गया? ब्यूटेन। क्या मिल गया? ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन हमको यहां पर मिल गया। इतनी सी बात समझ में आई? कोई भी आप रिएक्शन कर सकते हो, आप फटाफट इसको नोट कर लो, फिर अब कुछ क्वेश्चंस जो होंगे एनसीईआरटी में वो आप कवर कर लेना, ठीक है, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिर हम आगे बढ़ते हैं हेलो एरीन की रिएक्शन पे। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन में जो देखा था वो हमारी 3 टाइप की हमने रिएक्शन देखी थी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल, है ना। 3 टाइप की चीज हमने देखी थी। यहां पर भी हम 3 टाइप की ही चीज देखेंगे, लेकिन यहां पर देखना आपको क्या क्या देखना है, ये चीज जरूरी है। क्लियर? हम देखेंगे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर जो चीज है वो जो हेलो अल्केन में थी वो यहां पर बिल्कुल नहीं है, यहां पर बिल्कुल अलग टाइप की चीजें हैं कुछ, ठीक है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो रही बात कि नहीं? एक इलेक्ट्रोफाइल से, यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल से देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक कर रहा है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर होगी ज्यादा वहां पर लव करता है। और फिर हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। क्या देखेंगे? रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ हेलो एरीन की क्या बनती है, किस तरीके से ये बिहेव करता है, ठीक है। ये 3 टाइप की चीजें देखेंगे। यहां पर फ्लो चार्ट बना सकते हो। यहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो वो अलग टाइप की रिएक्शन होगी एज कंपेयर टू हेलो अल्केन। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या देखना है वो देख लो। पहले देखेंगे हम हेलोजिनेशन। क्या देखेंगे? हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर हम देखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या देखना है हमको? नाइट्रेशन रिएक्शन। फिर हमें देखना है सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या देखना है? सल्फोनेशन। क्योंकि जब आप फ्लो चार्ट बना लेते हो तो काफी कुछ इजी हो जाता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमें क्लियर हो जाता है। तो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और ये आपने नाम तो सुना ही होगा इसका, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बोलो, समझ में आ रही बात कि नहीं? क्लियर हो रही? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल में हमें 2 टाइप की रिएक्शन देखनी है। वहां पर हमने ग्रिनार्ड की देखी थी और वुड्स रिएक्शन। यहां पर हमें देखनी है वुड्स फिटिक। कौन सी देखनी है? वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स के साथ फिटिक भी आ गए थे यहां पर, और एक अकेली फिटिक की रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन यहां पर देखनी है। तो यहां पर हम ये दोनों चीज देखेंगे, यहां पर ये चीज देखेंगे। इसको फटाफट आप नोट कर लो। फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अलग है एज कंपेयर टू हेलो अल्केन की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, क्योंकि उसमें SN1 और SN2 टाइप की रिएक्शन थी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर देखो बेसिकली होता क्या है। अगर हमारी ये रिएक्शन है ना, देखो ये हमारी जैसे हेलो एरीन में तो हमारा बेंजीन आ जाता है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं? अब बेंजीन हमारा आ गया, यहां पर ये Cl है, तो यहां पर गौर से थोड़ा ध्यान देना। ये जो लोन पेयर है क्लोरीन वाले, ये क्या होंगे? ये थोड़ा सा यहां पर जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा क्या होता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो इजीली यहां पर अटैकिंग नहीं हो सकती इतनी आसानी से। न्यूक्लियोफाइल वाला अटैक किया और तुरंत निकल जाएगा। यहां पर कंडीशंस लगती हैं कुछ। क्या लगती हैं? कंडीशंस। उस कंडीशन के तहत यहां पर काम होता है। बोलो, इतनी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पर कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम लगती है। एक्चुअली में जो अपना जैसे हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रह रहे हैं।
यहां पर जो प्रेशर लगता है वो 300 मतलब 300 गुना एटमोस्फेरिक पहले तो प्रेशर लगेगा, ठीक है। और जो हमारा इसमें यूज होता है बेस एज अ रिएजेंट यूज होता है, तो NaOH की प्रेजेंस में होगी, समझ में आ रही बात की नहीं। और जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, कितना 623 केल्विन, कितना 623 केल्विन। तब जाकर यहां पर जो रिएक्शन है ये काम करेगी। क्लियर हो रही बात करिए, तब बनेगा ये OH, क्योंकि हमने बेस लिया था, ये OH तब आएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? अब देखो, अब ये चीज आसान, ये जो कंडीशन है ये आसान हो जाती है कब? सब्स्टिट्यूशन लग रहा आपको ये सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहां पर जो करेक्टर है वो डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। ये प्रॉपर प्योरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, है ना। लेकिन यहां पर ये डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसको पहले इस कंडीशंस के तहत ये हमें मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, बस सिंपल हमें चीजें समझनी है। इसीलिए हम सीधे आपको समझना है कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो बहुत एक्सट्रीम लगाई गई, तब ये चीज बनी है हमारी। इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हमारी हेलो अल्केन में हो गई थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आसान बनाएंगे, तो यहां पर जो ये लोन पेयर है ना, ये चीज यहां पर जो विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग गया, क्या लग गया? विड्रॉइंग ग्रुप। यहां पर देखो, अगर मैंने कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दी, ये Cl है, यहां पर जैसे मैंने NO2 लगा दिया, NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये यहां पर जो कंडीशंस हैं, जैसे NOH की हमने प्रेजेंस ले ली, यहां पर कुछ एसिडिक प्रेजेंस में होगी, लेकिन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो हमारा हम कम ले लेंगे यहां पर, ठीक है। टेम्परेचर कितना ले लेंगे? 443 केल्विन, कितना? 443 केल्विन। क्लियर हो रही बात की नहीं? और यहां पर ये हमारा बन जाएगा क्या? OH, और यहां पर NO2, क्या बन जाएगा ये? क्लियर हो रही बात की नहीं? ये तो NO2 था ही, तो यहां पर ये थोड़ी सी कंडीशन यहां पर थोड़ा सुटेबल हो जाती है एज कंपेयर टू दैट कंडीशन। इट इज वेरी हार्श कंडीशन, यहां पर एक्सट्रीमली हमें थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा लग रहा, प्रेशर ज्यादा लग रहा। इतनी सी बात समझ आ रही? इसको नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़े। हम अगर NO2 और लगा दें तो थोड़ी सी और हमें रियायत मिल सकती है, थोड़ी सी और रियायत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? तो हम थोड़ी सी और हम NO2 लगाते हैं। अभी हमने पैरा पोजीशन पे लगाया था, किस पे लगाया था? पैरा पोजीशन पे। अब यहां पर देखना, यहां पर जरा देखना कि अगर इसको बेंजीन को पहले सही से बना लेते हैं, तो इस तरीके से आ गया। हम यहां पर Cl लगाए, यहां भी NO2 लगा दिया विड्रॉइंग ग्रुप, और यहां भी NO2 लगा दिया विड्रॉइंग ग्रुप। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा लग गया, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लग जाएगा तो यहां पर टेम्परेचर हमें थोड़ा और भी कम दे दो तो हमारी चल जाएगी। कितना? हम 363 अप्रॉक्स केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं, और एसिडिक कंडीशन में हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? तो हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सिंपल Cl हमारा हटके OH हम सीधे लगा देंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही? बोलो, इतनी सी बात आपको समझ में आई? तो नोट कर सकते हो, ये नोट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एक और, अगर हमने NO2 यहां भी लगा दिया, ठीक है, एक कंडीशन और, अगर हमने NO2 यहां भी लगा दिया, ये हमारा Cl हो गया, और ये NO2 यहां भी NO2 लगा देंगे, और यहां भी NO2 लगा देंगे, तो यहां पर जो कंडीशन है NaOH प्लस, ये हमारा जो टेम्परेचर है और कम हो जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा? ये बस इसको हीट लिख दो। क्या लिख दो? हीट लिख दो। थोड़ी सी हम हीट कर देंगे, ठीक है। यहां पर देखो ये OH हमारा लग जाएगा, और ये NO2, यहां पर NO2, और यहां पर NO2। क्लियर हो रही बात कि नहीं? बोलो, बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? क्लियर हो रही बात? ये हमारा एक्सट्रीमली पॉइजनस है, ये एक्सट्रीमली पॉइजनस, काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, काफी ज्यादा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो अब यहां पर इस टाइप की हमें कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं जब हम हेलोअरीन की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात? फटाफट नोट कर सकते हो। न्यूक्लियोफाइल तब अटैक ज्यादा अच्छे से करेगा जब NO2 जितने ज्यादा हमारे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो इसको फटाफट नोट कर सकते हो। फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, इसको नोट कर लो। फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी क्या है? यहां पर जो हमने अभी कंपाउंड बनाया है, ये वाला, ये हमने बताया था अभी, बहुत ही पॉइजनस कंपाउंड है और बहुत ज्यादा इससे बच के रहना चाहिए थोड़ा सा।
ठीक है, इसका बहुत ज्यादा नाम पूछा था, इस कंपाउंड का सीधे सीधे नाम पूछा जाता है। अगर हम IUPAC की बात करें तो यहां पर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक फेमस नाम है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि फिनॉल तो हमारा एसिडिक होता है, लेकिन जैसे ही विड्रॉइंग ग्रुप और ज्यादा लग जाते हैं तो H की जो संभावना है, जो प्रोटिक नेचर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इसकी IUPAC की बात करें तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हमारा इसका नाम हो जाएगा। इतनी सी बात समझ आई। इसको हम क्या बोल देते हैं? पिक्रिक एसिड। क्लियर हो रही बात की नहीं? फटाफट आप नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं किसकी तरफ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है ना यहां पर, तभी तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो अब रिएक्शन जैसे हम बात करें, पहली रिएक्शन जो थी वो हमारी थी हैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी? हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये याद रखना, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं और सिंपल होती हैं। क्लियर? तो अब हम अगर हम बात करें यहां पर जो बेंजीन हमारा बना हुआ है, बेंजीन पर हमारी सिंपल सी रिएक्शन हमारी अगर हो जाएगी, किसके प्रेजेंस में? क्लोरीन के प्रेजेंस में, और एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 हमारा क्या है? एक क्लोरोनेटिंग एजेंट है। यहां पर सिंपली हम अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। बोलो, ये हमारी हैलोजिनेशन हो गई। क्लियर हो गई बात की नहीं? ये हमारा हैलोजिनेशन रिएक्शन हो गई। समझ में आ गई बात? अब सिंपल अगर हम बात करें सेकंड नाइट्रेशन रिएक्शन की, किसकी बात करें हम? नाइट्रेशन रिएक्शन की। नाइट्रेशन में क्या है? नाइट्रेशन क्या है? NO2 का जुड़ना। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या है? बेसिकली NO2 का जुड़ना ना। तो अब सिंपल देखो, NO2 की जो अगर हमें NO2 जोड़ना है, ये हमारी बेंजीन है, यहां पर क्लोरीन हमें जोड़ना था, तो Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से हमने रिएक्शन करा दी। पानी नहीं लेना है यहां पर, पानी की प्रेजेंस नहीं लेनी, यहां पर ड्राई कंडीशन लेनी है, तो ये भी बदल जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रेशन रिएक्शन जो हमारी होती है वो हमारी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में? नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं? यहां पर सिंपल हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NO2 हमारा जुड़ जाएगा। बोलो, इतनी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी सी बात समझ में आ रही? अब अगर यहां पर मैंने क्लोरीन ऑलरेडी ले लिया था, तो जो क्लोरीन है वो यहां पर आ जाएगा, और दूसरा हमारा क्लोरीनेशन हमारा क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। बोलो, इतनी सी बात समझ में आ रही? क्लियर हो रही बात? अगर यहां पर मैंने क्लोरीन ले लिया, हेलो एरीन ले लिया हमने, ठीक है, और यहां पर जो हमारा है ये क्लोरीन है, तो हमारा NO2 यहां पर जुड़ जाएगा, और NO2 हमारा कहां पर जुड़ जाएगा? यहां पर ये Cl और यहां पर ये NO2। अब यहां पर ये चीज देखनी है, यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम बात करें इस तरीके से हमारी रिएक्शन बन रही है, तो जो पैरा वाली कंडीशन है, पैरा वाली, ये मेजर बनेगा मोस्टली केसेस पे। तो यहां पर ये पैरा वाला क्या है? मेजर बनेगा। यहां भी पैरा वाला क्या बन जाएगा? ये मेजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेजर। अब जो बात कर रहे थे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या है जो हम पहले देख रहे थे, क्योंकि यहां पर ये हाइड्रोजन है। क्या है ये? हाइड्रोजन। ये हमारा टूटता है, ये हमारा क्या होता है? टूटता है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां पे इस पोजीशन पे जुड़ गया ये हाइड्रोजन जुड़ के, तो हमारा क्लोरीन जुड़ता है। ठीक है, नाइट्रेशन हमारा होता है, NO2 जुड़ता है। इस तरीके से यहां पर कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही? बोलो, इतनी सी बात आपको क्लियर हो रही है? फटाफट आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, मतलब नाइट्रेशन हमने देख ली और क्लोरीनेशन देख ली। ठीक है, नाइट्रेशन देख ली और क्या देख ली हमने? क्लोरीनेशन देख ली। अब हमें देखना है क्या? सल्फोनेशन। क्या देखना है हमको? सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या देखना है? सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगी। किसमें होगी? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो यहां पर जो सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे वो हमारा क्या होगा? कंसंट्रेटेड। हेलो एरीन है, हेलो एरीन में हमारी सल्फ्यूरिक एसिड क्या ले लेंगे हम? कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, थोड़ी सी हम हीट ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर देखो सल्फोनेशन हो जाएगा।
ठीक है, ये क्लोरीनेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा SO3H, ये सल्फोनेशन जुड़ गया, और पैरा पे भी जुड़ जाएगा हमारा, पैरा पे भी जुड़ जाएगा ये क्लोरीन और ये SO3H। कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा मेजर बनेगा, पैरा वाला हमारा क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। मतलब लगभग 79 और 80% हमारा ये तैयार हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही, बोलो। तो तीन चीज हमारी क्लियर हो गई, क्लोरीनेशन Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, नाइट्रेशन HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के प्रेजेंस में, थर्ड रिएक्शन हमारी कौन सी है, सल्फोनेशन, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, यहां पर हीट ले लेंगे थोड़ा सा, क्लियर, गर्म करके हम एसिड को डालेंगे। लास्ट जो रिएक्शन है दैट इज हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो हमें देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर हो रही बात की नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब यहां पर जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो दो टाइप की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी, दो टाइप की। कौन सी, पहली एल्काइलेशन, कौन सी होती है, एल्काइलेशन मतलब एल्किल का जुड़ना, हमारा CH3 कुछ जुड़ेगा, ठीक है। दूसरी होती है हमारी एसाइलेशन, कौन सी, एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल ग्रुप जुड़ता है। एसाइल ग्रुप क्या होता है, ये होता है हमारा एसाइल ग्रुप, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं। यहां भी एनहाइड्रस AlCl3 ही लेते हैं, रिएजेंट क्या लेंगे इसमें, एनहाइड्रस AlCl3। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फ्रीडल क्राफ्ट है, हम एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, क्लियर। अब यहां पर अगर हम बात करें कि हमें रिएक्शन करानी है, तो देखो यहां पर अगर ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने किससे करा दी, CH3Cl से, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। समझ में आ रही बात की नहीं। तो क्या जुड़ जाएगा हमारा, इधर देखो, ये तो हमारा रहेगा, अब इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा CH3 रहेगा, ठीक है, और हमारी पैरा पोजीशन आ जाएगी। कौन सी पोजीशन, पैरा पोजीशन, तो पैरा पोजीशन में हमारा Cl और ये CH3। बोलो इतनी सी बात समझ में आई, बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो ये हमारा मेजर बन जाएगा, कौन सा, पैरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, मेजर बन जाएगा। पैरा वाला मेजर इसलिए बनता है क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है, इसमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट हमारा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि सिमेट्रिक होता है तो इसकी पैकिंग अच्छी होती है। ठीक है, यहां पर जो पैकिंग अगर एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे तो यहां पर इसकी वजह से गैप आ जाएगा। ये हमारा सिमेट्रिकल होता है, तो ये हमारा थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज बोल देते हैं एज कंपेयर टू ऑर्थो। ठीक है, और ऑर्थो पैरा हमारे साथ इसलिए बनता है क्योंकि आपको पता है 11 में पढ़ा होगा कि ऑर्थो पे आती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर मेटा छोड़ के फिर पैरा पे आती, तो इसलिए ओपी साथ में बनता है, मेटा अलग बनता है। जब भी ऑर्थो बनेगा तो पैरा तो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स मिलेगा ही कुछ परसेंटेज में, पैरा बना तो ऑर्थो मिलेगा। एसाइलेशन में देखते हैं, एसाइलेशन में देखो, एसाइलेशन में ये हमारा Cl हो गया, ठीक है, यहां पर हमने रिएक्शन किससे कराई, CH3COCl से, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। ये याद रखना कि इससे जब H हटेगा तो इससे Cl जाएगा तो HCl भी निकलेगा हमारा बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एसाइल ग्रुप, ये तो हमारा क्लोरीन है, तो एसाइल ग्रुप हमारा एक तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक हमारा पैरा पे जुड़ जाएगा। किस पे जुड़ जाएगा, पैरा पे, ये क्लोरीन और यहां पे C डबल बॉन्ड OCH3। बोलो इतनी सी बात समझ में आ रही। ये दिख रहा है नीचे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको C डबल बॉन्ड O को यहां पे कर लो, क्लियर, तो ये समझ में आ जाएगा आपको। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही, बोलो समझ में आ रही है आपको इतनी सी बात, क्लियर। अब दिख रहा है ये, तो C डबल बॉन्ड O हमारा इस तरीके से आ जाएगा, तो ये पैरा वाला हमारा ज्यादा बनेगा, पैरा वाला क्या बन जाएगा, ज्यादा मेजर बन जाएगा, ये मेजर, क्लियर, फटाफट आप नोट कर सकते हो। तो ये दो टाइप की रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पे, और यहां पर कौन सा जुड़ेगा, एसाइल ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहां पर आपने एक चीज नोट नहीं की, जो क्लोरीन है वो Cl प्लस फॉर्म में जुड़ रहा है, जब भी क्लोरीनेशन कराए तो Cl प्लस जुड़ेगा, ठीक है। अगर हमने ब्रोमिनेशन कराएंगे तो Br प्लस जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, NO2 जोड़ेंगे तो NO2 प्लस जुड़ रहा है, यहां पर क्या जुड़ रहा है, NO2 प्लस जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया,
हम इसकी बात करें तो देखो ये CH3+ जुड़ता है, ये नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इसमें, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, यहां पर समझ में आ रही बात की नहीं, क्योंकि Cl नेगेटिव में जुड़ेगा निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको? फटाफट आप नोट कर सकते हो। क्लियर हो रही बात? दो रिएक्शन हम और देखते हैं फटाफट, दो रिएक्शन को हमें और देखना है यहां पर, तो दो रिएक्शन को हम और देखते हैं। दो रिएक्शन जो है वो हमारी जैसे रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल के साथ जो रिएक्शन हमारी होनी है वो हमारी कौन कौन सी है? वो कौन कौन सी है? दो टाइप की हमारी रिएक्शन है। कौन कौन सी? पहली हमारी वुड्स-फिटिग रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी हमारी फिटिग रिएक्शन। कौन सी? फिटिग रिएक्शन। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? अब देखो ये बिल्कुल फिटिग जैसी रिएक्शन है। देखो फिटिग जब आ गए थे, फिटिग जब आ गए थे, फिटिग में हमें देखना है, पहले फिटिग देख लेते हैं। तो जैसे उसमें एल्किल हैलाइड था, यहां पे एरिल हैलाइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एरिल हैलाइड। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? यहां पर हमने सिंपल ले लिया ये, ठीक है, और यहां पर हमने 2Na ले लिया। क्या ले लिया? 2Na, ठीक है, और यहां पर हमने क्या ले लिया? सिंपल, फिर से ये, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये इस तरीके से हमारा ले जाएगा 2Na, क्या जुड़ जाएगा? ये फिनाइल फिनाइल जुड़ जाएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? तो क्या बन जाएगा हमारा? डाई फिनाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाई फिनाइल बोल सकते हो, बाई फिनाइल बोल सकते हो, दो फिनाइल हमारे जुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिटिग रिएक्शन। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी ये, इसको क्या बोल देते हैं? फिटिग रिएक्शन। बोलो इतनी सी बात समझ में आ रही? किसमें, किसके प्रेजेंस में होगी? ड्राई ईथर। जब भी मेटल हमारी लेंगे तो ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट हम ले लेते हैं, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी, ठीक है। अब वुड्स फिटिग में देखो, यहां पे वुड्स भी और फिटिग भी। वुड्स का क्या रिएक्शन था? RX लिया था, और हम 2Na तो लेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे। और फिटिग का क्या कमाल है? फिटिग का क्या कमाल है? फिटिग ने हमने एरोमेटिक टर्म ले लिया था, यहां पर हमने X ले लिया जैसे, तो यहां पर ये टर्म ले लेगा, ये क्या ले लेगा? ये टर्म ले लेगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? तो क्या जुड़ जाएगा यहां पर? बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा R। क्या जुड़ जाएगा? R। अब R हमारा CH3 है तो बन जाएगा टोलुइन। क्या बन जाएगा? टोलुइन। अगर R हमारा क्या है? CH3, तो यहां पर हो जाएगा ये CH3, और ये बन जाएगा हमारा टोलुइन। क्या बन जाएगा? ये टोलुइन। तो अगर आपको कभी टोलुइन बनाना है तो आप वुड्स फिटिग रिएक्शन से बना सकते हो। क्लियर? कन्वर्जन में बहुत काम आएगा, ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर सकते हो। क्लियर? हम एक लेक्चर कन्वर्जेंस के ऊपर भी लाएंगे, जिसमें हम कन्वर्जेंस को भी कवर करेंगे, ठीक है, तो इसको कवर कर सकते हो। यहां पर आपका जो मेन थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपका कवर हो गया, ठीक है, मतलब जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज पे हम कुछ कन्वर्जेंस देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे, तो फटाफट इसको नोट कर सकते हो। क्लियर हो रही बात?